फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भोपाल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 2 दिवसीय कथा का आयोजन करा रहे हैं। कथा का आज अंतिम दिन रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से इस दौरान बातचीत की। धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को इस दौरान नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि बाबाओं से चुनाव नहीं जीता जाता, जनता को ही बाबा मान लें तो चुनाव जीत जाएंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब मीडिया कर्मियों ने सनातन संस्कृति पर हो रही टिप्पणियों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, ये धर्म विरोधी लोग हैं, इनकी मति खराब है, इनकी खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे जैसी हालत हो गई है। ये जितने भी विरोध कर रहे हैं बहुत जल्द ही ऐसे पंछी उड़ जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो सनातन के खिलाफ है उनकी मति खराब हो चुकी है। भारत राम का राष्ट्र है। भारत में किसी भी मजहब का व्यक्ति रहता हो वह अपने हृदय पर हाथ रख कर बोले तो यही कहेगा कि इस हृदय के रक्त में भी राम राम ही बह रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया नई संसद को लेकर। उनसे पूछा गया कि नई संसद में क्या कुछ होने वाला है, नई संसद में हिंदू राष्ट्र को लेकर बात आगे बढ़ेगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, राम मंदिर की यात्रा, भगवान कृष्ण की यात्रा, ज्ञान वापी के विषय, ये सब सनातनी हिंदू राष्ट्र की ओर से उत्थान कर रहे हैं। सब आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हमें कागजों पर नहीं लोगों के दिलों में चाहिए। हमारे राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में किसी को भागना नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमारे हिंदू राष्ट्र में सभी सनातनियों को जागना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सीख देते हुए कहा कि सभी सनातनियों को अपने घरों पर धर्म ध्वज लहराना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक घर के बाहर धर्म ध्वजा नहीं होगी, मस्तिष्क पर टीका नहीं होगा, तब तक आपको कैसे जानेंगे कि आप सनातनी हो। वहीं उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, बच्चियों के साथ इस तरह का कृत्य करने से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। ऐसे कृत्यों पर सरकार प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। मालूम हो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि आखिर उनके कार्यक्रम, उनके लिए कथा का आयोजन राजनीतिक दलों की ओर से क्यों कराया जाता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा का आयोजन कुछ महीनों पहले करवाया गया था। इस दौरान मंच पर कमलनाथ और उनके बेटे नकुल ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच साझा किया था। इस पर भी विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है वो इस तरह की राजनीति कर रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वह राजनीति में खींचने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने आरोपों को नकारा था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह महज एक धार्मिक आयोजन भर रहा, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।